प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में आज दिनांक 24 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। प्रियो, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि उनका विचार क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है। वे एक काल्पनिक दुनिया में रहते और अपने विचारों के कारण पाप करते हैं। यदि आप अपने विचारों, इरादों और दिल के चिंतन के प्रति सतर्क नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में असफल होंगे। अधिकतर लोग रात के समय प्रार्थना नहीं करते, वे टेलीविजन देखते हैं या तो फिर अश्लील चीजों को देखेंगे और शरीर की वासना को प्रेरित करेंगे, और इस कारण वे गंदे गंदे सपने देखते हैं और उनके विचार निरर्थक होते जाते हैं। क्योंकि नीति वचन 23 का 7 कहता है, क्योंकि जैसा वो मनुष्य मन में सोचता है वैसा ही वो है। विचार ही मनुष्य को वैसा बनाते हैं जैसा वो है। विचार शब्द बन जाते, शब्द क्रियाएं बन जाती और कर्म करके अपने शारीरिक दिशा को पाप की तरफ ले जाते हैं। यदि हमारे विचार पवित्र रहें तो अपने जीवनों को स्वर्गीय आशीष के लिए समर्पित कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 10 के 4 और 5 में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सब कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, जैसे ही अपने अंदर अशुद्ध विचारों का हमें एहसास हो, हम तुरंत परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के वचन में लग जाएं, और यही एक साधन है जिससे हम शैतान का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने सबसे बड़ा युद्ध उस गुलगुता के पहाड़ पे लड़ा, अर्थात गुलगुता शब्द का अर्थ होता है खोपड़ी का स्थान। प्रिय, हमारे जितने विचार हैं, मलिनताएं हैं, वे सारी चीजें हमारे मस्तिष्क अर्थात खोपड़ी से निकलती है। यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया जिससे लहू टपक रहा था। इस बात को यह दर्शाता है कि आज भी हम अपने लहू से अपने बुरे विचारों को धो सकते हैं। प्रभु का लहू हमें पाक और साफ करने के लिए तैयार है। अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिक बना के स्वर्गीय आशीष को पाएं और जीवन से बुराई और पाप के विचारों को दूर करें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे और हम पवित्र बन के प्रभु के साथ राज्य करें। आज के मनन के लिए रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय 2 पद। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 और 23 अध्याय, शाम के समय पहला पत्रस उसका पहला अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।